हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न ये था कि हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा। ठीक है, रुपए आपको पता है डिजिटल पेमेंट का जो है एक ऐप है। तो ये रुपए सेवा जो है कौन सा देश लॉन्च करेगा अपने देश में। क्या वो सिंगापुर है, भूटान है, मालदीव है या फिर है बांग्लादेश। तो ये कौन सा देश है, तो ये है मालदीव। मालदीव में आप जो है रुपए के द्वारा, जो रुपए ऐप है उसके द्वारा आप जो है पेमेंट कर पाएंगे। तो अभी तक इंडिया में था, लेकिन अब मालदीव के लोग भी जो है वहाँ लॉन्च होने के बाद वो लोग भी इससे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का प्रश्न का रिवीजन एक बार फिर से। कल का जो करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉन ए.पी. कॉग्समारिक का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो थे एक संगीतकार। हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से दो एआई एंकर लॉन्च किए हैं, तो वो हैं एआई कृषि, एआई भूमि, जो कि एक कंप्यूटर है। ये पूरे जो है इंसानों की तरह जो है काम करेंगे और ये 24 घंटे 365 दिन बिना थके काम करते रहेंगे, दोनों एआई जो एंकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है, तो कौन सा है वो, तो वो है जेएनयू। कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला एआई और आईएमएल केंद्रित डाटा सेंटर स्थापित कर रही है, तो वो कौन सी सरकार है, वो है पश्चिम बंगाल की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यानी कि जो आपका कांस फेस्टिवल अभी हाल ही में हुआ है उसमें अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीती हैं अनसुया सेनगुप्ता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कांस्य फेस्टिवल हुआ उसमें अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो जीता है अनसुया सेनगुप्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो वो है दिल्ली। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, नंबर 1 पर रहा है, तो वो है कौन, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम से जो है सम्मानित किया गया है। नासा का जो है हॉल ऑफ फेम है एक, उससे सम्मानित किया गया है पुरस्कार से, वो कौन है, तो वो है मुनीब अमीन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पौंड हेरान देखा गया है, तो वो कौन सा राज्य है, वो उत्तराखंड। चाइनीज पौंड हेरान क्या है, ये एक पक्षी है जिसको आप बगुला कहते हैं, बगुलों की प्रजाति में है ये। ठीक है, इसको अभी हाल ही में कहाँ पे देखा गया है, उत्तराखंड में देखा गया है, जो कि आमतौर पे भूटान जैसे देश में पाया जाता है, लेकिन अभी हाल ही में कहाँ देखा गया है, उत्तराखंड में देखा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है, तो वो कौन है, वो है रजनीकांत, जो कि एक अभिनेता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो है चाड देश के। ठीक है, अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ये है चाड। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स है, जो कि हमने एक बार फिर से जो है रिवीजन कर लिया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। अब देख लेते हैं आज यानी कि 30 मई के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्या है, घटा है। हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है, ये आपको बताना है। पहला है ऑप्शन 32% यानी कि 32%, या फिर 62%, या फिर 47%, या फिर 74%। तो ये कितने प्रतिशत घटा है, तो ये घटा है 62 यानी कि 62% जो है घट गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या वो अदानी ग्रीन है, IOCL है, या फिर HPCL है, या फिर BPCL है? तो ये कौन है? ये है IOCL। इसके साथ जो है किसने समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने जो है इसके साथ समझौता किया है। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी करी? जो अमूमन जो है धोखाधड़ी देखने को मिलता है, तो स्विगी जो है एक, आप सभी को पता होगा स्विगी के बारे में, जो कि फूड डिलीवर करती है, ठीक है, ऐप है ये। इसके साथ जो है साझेदारी, जो ये धोखाधड़ी को रोकथाम के लिए स्विगी जो है वो किसके साथ साझेदारी कर रही है या की है? क्या वो अमेजन है, उबेर है, या फिर जो है शील्ड है, या फिर ब्लिंकिट है? तो ये किसके साथ? शील्ड के साथ इसने क्या करी है? साझेदारी करी है, ताकि जो धोखाधड़ी होते हैं स्विगी के नाम पे वो धोखाधड़ी ना देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारतीय मूल के जो है निवासी हैं और वकील हैं जिनको अमेरिका के काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया, यानी कि अमेरिका के जो काउंटी सुपीरियर कोर्ट है वहाँ पे जो जज नियुक्त हैं वो कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्या वो आरती नारायण हैं, मेघना अहलावत हैं, जया बडिगा हैं, या फिर जो है वो हैं अभय सिंह? तो ये कौन है? वो हैं जया बडिगा, ठीक है। कौन है? जया बडिगा है, जिनको अमेरिका के काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर AI मॉडल लॉन्च किया है? क्या वो है ब्राज़ील, चीन है, कनाडा है, या फिर है जापान? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका चीन, यानी कि चाइना, ठीक है। इसने जो है अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल क्या किया है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा करी है? एक फुटबॉलर हैं जिन्होंने यूरो 2024 के बाद, ठीक है, 2024 के बाद वो फुटबॉल से क्या कर लेंगे? संन्यास ले लेंगे, ठीक है। तो वो कौन है फुटबॉलर? ये बताना है। क्या वो एटीना है, नोवाक जोकोविच है, या फिर टोनी क्रूज है, या फिर सुनील छेत्री हैं? तो वो कौन है? वो हैं आपके टोनी क्रूज, ठीक है, जो कि जो है फुटबॉल से क्या कर लेंगे? संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इस टाइम जो है DRDO के जो अध्यक्ष हैं या इससे पहले जो थे वो कौन है जिनका कार्यकाल, यानी इससे पहले भी ये DRDO के पद पे रहे हैं, अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है? वो कौन है? क्या वो डॉक्टर समीर वी कामत हैं, AK रस्तोगी हैं, अभिनव जैन हैं, या फिर MS सोमनाथ हैं? तो DRDO के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर समीर वी कामत ही हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आने वाले 1 साल के लिए ये जो है DRDO के अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, अपना जो है सेवाएं देते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है? जैसे होता है ना कि चक्रवात आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक है, तो उनका नाम रख दिया जाता है। तो हर जो चक्रवात होते हैं वो अलग अलग देश जो है उनको जो है रखते हैं नाम, ठीक है। तो इस बार जो चक्रवात आया है रेमल, उसका नाम किस देश ने रखा है? ये बताना है। क्या वो बांग्लादेश है, ओमान है, पाकिस्तान है, या फिर है ईरान, ठीक है। तो इस बार जिस देश ने जो है इस चक्रवात का नाम जो है, जो रेमल है, इसका नाम रखा है वो कौन है? तो वो है ओमान देश, ठीक है।
अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है जिसका नाम रेमल है। रेमल का नाम देने के लिए, यानी जो ये चक्रवात आया है उसका नाम रेमल जो है किसने रखा है, तो ये जो ओमान देश है उसने इसका नाम रेमल रखा है। ठीक है, हर साल जो चक्रवात आते हैं, जो नए चक्रवात होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं, वो अलग अलग देश के जो है लोग नाम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको आइकॉन्स कहते हैं, वो जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है। क्या ये नई दिल्ली में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, या फिर वियना में हुआ है, या फिर पेरिस में हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है, अभी हाल में ये हुआ है वियना में। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ है, वियना में हुआ है। क्या है, ये है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको आइकॉन्स 2024 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार है जिसने गुटखा और पान मसाला पर क्या कर दिया है, 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 1 साल तक वहाँ पे अगर गुटखा खाते हैं या जो है पान मसाला खाते हैं तो जुर्माने के तौर पे कुछ देना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है प्रतिबंध के तौर पे। तो कौन सा जो है राज्य है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, या फिर है केरल। तो वो कौन सा जो है राज्य है, वो है आपका तेलंगाना, जहाँ पे 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला को क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। अब रिवीजन कर लेते हैं आज के ही जो करंट अफेयर्स है उनका एक बार फिर से, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला है क्वेश्चन कि हाल ही में IRBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत घटा है, तो वो घटा है कितना, 62%, यानी कि 62%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है IOCL। इसके साथ भारतीय सेना ने क्या किया है, समझौता किया है। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी, जो कि एक फूड विक्रेता है कह सकते हैं, डिलीवर करता है भोजन को, वो जो है किसके साथ साझेदारी करी है, तो वो जो है शील्ड के साथ उसने साझेदारी करी, ताकि जो स्विगी के नाम से धोखाधड़ी होते हैं वो ना हो। हाल ही में भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है, वो है जया बडिगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है, तो वो कौन सा देश है, वो है चीन। किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो वो है टोनी क्रूज। DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो वो है डॉक्टर समीर V कामत, जिनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है, तो ये रखा है ओमान ने। हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है, तो ये रखा है ओमान ने। हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको आइकॉन्स कहते हैं, ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये किया गया वियना में। किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है, तो वो कौन सा है, वो है आपका तेलंगाना, जहाँ पर 1 साल के लिए प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति अगर गुटखा या पान मसाला खाते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने एक बार रिवीजन फिर से कर लिया है। अब बारी है आज के होमवर्क के प्रश्न की। प्रश्न है आपका कि विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंग्री डे जो होता है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि वर्ल्ड हंग्री डे भी आपको देखने को मिल सकता है। ये हर साल कब मनाया जाता है। हिंट के लिए हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसका आंसर आप ज़रूर करिएगा। पहला है कि 26 मई, दूसरा 27 मई, तीसरा 28 मई और चौथा है 29 मई। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन है, वो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो भी सही आंसर आपको समझ में आया, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है।
तो ये आज के टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमने कल का भी रिवीजन किया है, साथ में आज का जो है डिस्कस करने के बाद रिवीजन किया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती रहें। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।